आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फ्रांस आ रहे हैं स्टडी वीज़े के थ्रू तो आपने अपने लिए स्टूडेंट अकोमोडेशन को कैसे ढूंढना है अपने होम कंट्री में रहकर। क्योंकि जब आप फ्रांस में होते नहीं हैं तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह स्टूडेंट अकोमोडेशन को ढूंढना, और आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती है। और इस वजह से फिर क्या होता है कि भाई आप लोग होटल्स को बुक कर लेते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं, पहले होटल्स में रहते हैं और फिर जाके प्रैक्टिकली विजिट करके कोई ना कोई चीज़ अपने लिए ढूंढ रहे होते हैं। इसका मसला ये है कि भाई कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो बजट में आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप अपने घर में बैठे हुए, अपने होम कंट्री में बैठे हुए, लेट्स से अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टूडेंट रेजिडेंस के लिए बहर फ्रांस आए हुए, और आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और मैं आज आपके साथ डिटेल से ये प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ। बिफोर गोइंग इनटू दैट डिटेल, मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूँ व्हेन इट कम्स टू अ रियल स्टेट सेक्टर ऑफ फ्रांस। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे किसी भी रेंटल प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप स्टूडियो के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से आप अपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं, लेट्स से आप एक रूम है उस अपार्टमेंट के अंदर उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इन 95% प्लेसेस वो आपसे गारंटर मांग रहे होते हैं, स्पेसिफिकली जब वो स्टूडेंट रेजिडेंसीज नहीं होती, प्राइवेट रेजिडेंसीज होती हैं। तो उसमें मसला क्या होता है, अब मैं गारंटर का क्या मतलब है, गारंटर एक ऐसा बंदा होता है जो कि फ्रेंच नेशनल होता है या फ्रांस में रह रहा होता है और उसके पास परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी यहाँ पे वो कोई जॉब कर रहा है या कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है जहाँ से उससे सैलरी आ रही है। ठीक है, और वो बंदा फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इन द सेंस कि अगर आप यहाँ से भाग जाते हो या फिर आप अपना रेंट नहीं देते, तो जो ओनर होता है वो उसके अकाउंट से जो है वो रेंट को डिडक्ट कर रहा होता है। और यूजली जो वो कहते हैं कि भाई आपका उनकी जो गारंटर होता है उसकी जो इनकम होनी चाहिए आफ्टर टैक्स वो तकरीबन 3x एटलीस्ट होनी चाहिए, तो वो ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका जो रेंट है रूम का वो 500 यूरो पर मंथ है, तो वो कह रहे होंगे कि भाई आपकी जो गारंटर की नेट पेमेंट है, नेट सैलरी है, वो एटलीस्ट 1500 होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा वो डिसाइड कर सकते हैं, मांग सकते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है टोटली। अगर आप फ्रांस के अंदर लोकेटेड नहीं है या फिर आपका कोई फ्रांस में जानने वाला नहीं है, तो ये बड़ा मसला है, क्योंकि आपके लिए गारंटर को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब ऑब्वियसली आपके कॉन्टैक्ट्स तो यहाँ पे है नहीं या फिर आपको कोई जानने वाला तो है नहीं, तो आपको खुद करना है। और बगैर गारंटर के आपको ये जगह नहीं मिल सकती, आप जो भी मनते तरले कर लें उनके, वो एग्री नहीं होंगे। और मैं आपको बता दूं कि भाई डिमांड इतनी ज़्यादा है रियल स्टेट की कि भाई वो ये इसके लिए आपको टाइम नहीं देते, वो आपको 24 घंटे देते हैं, आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन को इनपुट करना होता है। तो भाई आपके पास अगर गारंटर नहीं होगा तो आप अरेंज करने में भी आपको इतना टाइम लग जाएगा कि वो प्रॉपर्टी आगे निकल जाएगी। सो इसके लिए क्या होता है सोल्यूशन, कि भाई बहुत से ऐसे कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो कि ऑफ़र करती हैं ये सर्विसेज, और बहुत से ऐसे जो ओनर्स होते हैं फिर वो इन कंपनीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो ये कंपनीज़ क्या करती हैं भाई, ये आपसे पैसे लेती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रांट में अगर ले लिया जाए तो वो आपसे 4.5% लेती है जो भी आपका रेंट होता है महीने का। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका 1000 यूरो रेंट है महीने का, तो भाई जो ग्रांट में होगा वो आपसे 45 यूरो पर मंथ एटलीस्ट ले रहा होगा वो इन सर्विसेज का। और फिर वो ओनर जो होता है वो ग्रांट मी को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी ग्रांट मी जो कंपनी है वो आपकी गारंटी दे रही होती है और ओनर उनको फिर एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह एक दो और कंपनीज भी हैं। अब ये प्रोसेस ऑब्वियसली आपके लिए डिफिकल्ट होगा, अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो आपको ऑब्वियसली एक्सपेंसिव तो होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो आपको फॉलो अप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इस वजह से फिर आप कोई भी चीज़ को या कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी को आप रेंट पे नहीं ले सकते। तो भाई अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसको ओवरकम किस तरह करना है? तो इसको ओवरकम करने का सिंपल सोल्यूशन ये है कि भाई आप स्टूडेंट अकोमोडेशन के थ्रू जाएं। अब स्टूडेंट अकोमोडेशन क्या करती हैं, वो आपसे एक महीने का सिक्योरिटी फी चार्ज करती है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी 500 यूरोज रेंट है तो वो आपसे एक्सटर्नल 500 यूरोज लेंगी, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी, और जब वो आप लीव करेंगे प्रॉपर्टी को वो आपको रिटर्न कर देगी। सो स्टूडेंट अकोमोडेशन में यूजली आपका जो गारंटर होता है वो आपको चाहिए नहीं होता, और दैट्स वाई जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मोस्टली जो प्रेफर कर रहे होते हैं वो स्टूडेंट अकोमोडेशन ही प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि अदरवाइज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जब पहला स्टेप ये है कि जब आप फ्रांस के अंदर अपने लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो, कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो भाई आपने ऐसी अकोमोडेशन देखनी है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखनी है जो कि स्टूडेंट अकोमोडेशन हो, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट रेजिडेंसीज हो, उधर जाना है, ताकि आपको एटलीस्ट ये गारंटर वाले चक्कर में ना पड़ना पड़े, क्योंकि अदरवाइज आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होगा। तो इस वीडियो में आज आपके साथ एक ऐसी स्टूडेंट अकोमोडेशन शेयर कर रहा हूँ जो कि मोर और लेस सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, पूरी एक सोसाइटी है। अगर आप पेरिस आओगे तो आपका 80 to 90% चांस ये है कि आपको यही अकोमोडेशन अलॉट होगी अगर यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे होंगे। इसके अलावा जो क्रूज़ की अकोमोडेशन है वो एक डिफरेंट प्रोसेस है, और जो कि ऑल अक्रॉस द फ्रांस लोकेटेड है, उसका एक डिफरेंट प्रोसेस है अप्लाई करने का, जो कि मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में शेयर भी कर रहा हूँ। तो आज अगर मैं बात करूँ, ये जो मैं सोसाइटी की आपके साथ बात कर रहा हूँ, इट्स अ सब्सिडाइज सोसाइटी, ठीक है, ना ये प्राइवेट में आती है ना ये गवर्नमेंट में आती है। तो मोर और लेस ये जो है
सॉर्ट ऑफ सेमी गवर्नमेंट है और थोड़ी बहुत सब्सिडाइज भी होती है। इसके रेट्स रिलेटिवली थोड़े बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपको जो जनरल आपको रेंटल प्रॉपर्टीज़ के रेट्स मिल रहे होते हैं। तो जिस सोसाइटी की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इसे कहते हैं सिटी इंटरनेशनल, और ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी है पेरिस के अंदर जो कि लोकेटेड है, और इसके अंदर मल्टीपल हाउसेज हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर नेशनैलिटीज़। और अब आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि भाई आप रूम चाहते हैं, स्टूडियो चाहते हैं, या फिर आप जो है लेट्स से कपल आ रहे हैं तो आपको अगर बड़ा स्टूडियो चाहिए, तो वो सारे इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी कॉस्ट एटलीस्ट जो है वो 500 से स्टार्ट होती है, ठीक है, यूरोज़, जो कि पेरिस के अंदर एक बहुत रीज़नेबल प्राइस है। यहाँ पे अदरवाइज़ आपको जो कॉस्ट मिल रही होती है आउटसाइड ऑफ द क्रूज़ वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। सो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एज अ स्टूडेंट जब पाकिस्तान में होते हो या इंडिया में होते हो, बांग्लादेश पे होते हो, जहाँ पे भी होते हो, तो वहाँ से आप कैसे सिटी इंटरनेशनल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आकर आपको डायरेक्टली जो है स्टूडेंट अकोमोडेशन अलॉट हो जाए। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी फ्रांस के ऊपर अपलोड किया हुआ है, जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड इट डजंट मैटर कि भाई आप फ्रांस आ चुके हैं या नहीं आ चुके, आई गारंटी यू कोई आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके लिए हर वक्त एप्लीकेबल होंगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और कुछ अपनी वैल्यू में एडिशन चेक करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो चैनल पर जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ, और ये सारा प्रोसेस जो है मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो जिस सोसाइटी की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इसे कहते हैं सिटी इंटरनेशनल। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी ओपन हो जाएगी, वेबसाइट जो मैं आपके साथ ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये जो है मेन बिल्डिंग होती है जो आपके सामने नज़र आ रही थी, ठीक है, अभी तो चली गई है, लेकिन यहाँ पे आपको ये पूरे जो है सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। इसके अंदर स्विमिंग पूल है, इसके अंदर जिम है, इसके अंदर टेनिस कोर्ट्स हैं, इसके अंदर वॉलीबॉल कोर्ट्स हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, लाइक हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आप जो भी चीज़ अवेल करना चाहते हैं, लाइब्रेरी यहाँ पे है, क्रूज़ यहाँ पे है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, ठीक है। आपने साइकिलिंग करनी है या जो भी करना है, सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर अवेलेबल हैं। इवन कि यहाँ पे बैंक भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे इंशाल्लाह, अगर आप पेरिस आ रहे हैं तो यहीं पे मोर और लेस प्रोबेबली यहीं पे आप आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑब्वियसली सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि भाई इनकी क्या मोटो है, क्या गोल्स हैं। यहाँ पे मल्टीपल हाउसेज हैं, तो अगर हाउसेज का मैं बताऊँ, अगर जिक्र करें तो यहाँ पर अगर हाउसेज पर जाएंगे तो ये आपको बता रहा होगा कि भाई ये देखें कौन कौन से यहाँ पे हाउस है। अर्जेंटीना का हाउस है, ठीक है, ये आपका है यूनाइटेड किंगडम का हाउस, ये विंसियान, ये ईरानियन हाउस है, इसके अलावा ये कंबोडिया हाउस है, कोरियन हाउस, लाइक आपके पास मल्टीपल हाउसेज हैं जो कि आपके सामने यहाँ पे पूरी एक लिस्ट अवेलेबल है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अनफॉर्चुनेटली आप चूज़ नहीं कर पाएंगे कि आप कौन से हाउस में यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन लेट्स से अगर आप इंडियन हैं, ठीक है, आपका इंडियन यहाँ पे हाउस अवेलेबल है, यहाँ पे आपको कहीं ये देखें यहाँ पे इंडियन हाउस है, ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इनको ईमेल कर सकते हैं, वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो अगर आपकी कंट्री का हाउस अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा, लेकिन आपकी एक्सेप्टेंस ईजिली हो जाती है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपका कोई हाउस नहीं है, ठीक है, तो आपको जो है डायरेक्टली अप्लाई करना होगा। आपका फैसिलिटेट करने का, आपको स्पीड अप करने का प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं है, ठीक है। तो अब इसको कैसे मैंने अप्लाई कैसे करना है इस अकोमोडेशन के लिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो वहाँ से मिल गई है, ठीक है, आप टूर कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस फॉर्म पे जाना है, इसका मैं लिंक अटैच कर दूंगा, ठीक है। आप जाके इस पर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और नीचे यहाँ पे आप इसको टिक कर देंगे तो आप बिगिन विद द एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सी आपकी सारी फॉर्म है जहाँ पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को पुट करना है। सो लेट्स से अगर आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डाल रहे होंगे, आप कौन से डेट से आना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सितंबर से डालूं और मैं यहाँ पे आके डिपेंड करता है आप कौन सी तो कोशिश करें कि अगर आप पूरे साल की डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके चांसेस ज़्यादा होंगे एक्सेप्टेंस के। और उसके अलावा आप जो है यहाँ पे फ्लेक्सिबल हैं कि नहीं है, ये आपने सारा फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। तो ये सारा फॉर्म आपने वैसे ही फिल कर देना है, ठीक है, आपको अकॉर्डिंग टू योर नीड। यहाँ पे आपको पूछ रहा होगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। अगर मैं सिंगल रूम विद शावर कर देता हूँ तो वो आपके पास रूम में शावर होगा। अगर आपको स्टूडियो चाहिए तो आप स्टूडियो को ऊपर टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल भी कर सकते हैं, स्टूडियो फॉर सिंगल। अगर आप हाउसिंग फॉर कपल हैं तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन सेलेक्ट मोर देन दैट। तो जोन से उनके पास ऑप्शन होगा तो वो आपको वो चीज़ अलॉट कर देंगे। और इसके अलावा आप रेफ्यूजी हैं कि नहीं है, यहाँ पे आप नो कर देंगे, अपने लिए येस। अब यहाँ पे जो है
एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि भाई ना बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो पेरिस के अंदर लोकेटेड हैं वो पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं सिटी इंटरनेशनल के, ठीक है, उनकी पार्टनरशिप हुई होती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी से पूछना है कि भाई उनकी पार्टनरशिप है कि नहीं सिटी इंटरनेशनल से। अगर पार्टनरशिप होती है वो उसमें क्या होता है कि भाई कंफर्म आपको जगह मिल रही होती है अगर आपकी कुछ स्पेसेस जो है वो फिल नहीं होती। सो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से यहाँ पे सबबोर्न यूनिवर्सिटी है, उसकी 100 प्लेसेस हैं, ठीक है, सिटी इंटरनेशनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, तो जब तक वो 100 प्लेसेस फिल नहीं होती तो वो उनके लिए आपकी वैकेंट ही रहती हैं। तो जब आप उनकी कोड के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको फ़ौरन मिल जाती है रूम, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि आपकी इंस्टीट्यूशन का कोड है तो आपने उनसे लेना है और यहाँ पे आपने पार्टनर्स यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके आपने उसके अंदर कोड डाल देना है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो आगे मैं चूज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं कोड डालूंगा क्योंकि मेरे पास तो है नहीं अभी, तो मैं प्रीवियस करता हूँ और यहाँ से मैं नो सेलेक्ट करता हूँ। और नो सेलेक्ट करने के बाद अब क्या होगा कि भाई ये सारी आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन ये आपसे मांग रहा होगा। तो जैसे ही आप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं अलॉन्ग विथ योर एप्लीकेशन, ठीक है। अगर मैं उनके साथ डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, ये फिलहाल मैंने आपको अपना अकाउंट शो करवा रहा हूँ, जैसे कि आप ये मेरी एप्लीकेशन सबमिट होती हैं और फिर मेरा एक्सेप्ट होता है पूरे साल के लिए। तो यहाँ पे आप देखें, इसको ट्रैक आउट कर सकते हैं। मैं आपको सिंपली आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाह रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या अटैच कराना है वो है भाई पासपोर्ट कॉपी, उसके अलावा आपने सीवी अटैच करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो इनरोलमेंट लेटर होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला होता है वो आपको चाहिए होता है। आपको प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होता है, ठीक है, स्कॉलरशिप हो, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, डॉक्टरल कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर आपको पेरेंट्स की तरफ से जो आपकी वो होती है फंडिंग सोर्स होता है, ठीक है, वो आपको अटैच करना होता है। यानी स्पॉन्सरशिप का अगर आपके पास है तो फिर वो आपने अटैच करना है। उसके अलावा अगर आपके पास रिसर्चर अगर आप हैं तो आपको वो जो है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्चर का होता है तो वो अटैच करना होता है। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको अटैच नहीं करना। सो दिस इज़ नॉट कंपलसरी कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं किए, मैंने यहाँ पे भी अपना इनरोलमेंट लेटर अटैच किया था, ठीक है, और ये मैंने बाकी चीज़ें को अटैच नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं कि आपने अटैच करना है कि जो आपके लिए अवेलेबल हो तो आप अटैच कर दें, जो अवेलेबल ना हो तो वो अटैच नहीं करने की ज़रूरत। उसके बाद क्या होता है कि भाई वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जब आपका एक्सेप्ट होता है तो आपको फिर इस तरह का हाउस जो है यहाँ पे एक्सेप्ट आएगा और आपको ईमेल भी आएगी जिसमें आपको हाउस वगैरह लोड कर दिया जाएगा और वो आपको कह देंगे कि भाई आपका ये ड्यूरेशन है, ये फ़ी है, आपको फिर एडवांस देकर जो है उसको आपने बुक करवाना होता है। और सिंपल सा ये प्रोसेस है जो कि आपने फॉलो करना है। सो अगर आप पेरिस के अंदर आ रहे हैं, आपको वीज़ा आपका लग चुका है या फिर आप अभी प्रोसेस में हैं तो आप इसको स्टार्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर अप्लाई करना शुरू करें। आप डेफिनेटली अगर यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं कि भाई अगर इनकी पार्टनरशिप है तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा होंगे आपके यहाँ पर एडमिशन होने के, यहाँ पर आपकी रेजिडेंस मिलने के। सो आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लग गया होगा कि भाई आपने किस तरह पेरिस के अंदर अप्लाई करना है अकोमोडेशन के लिए। सो फॉर द रेस्ट ऑफ द फ्रांस मैं आपके साथ मजीद वीडियोस बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं मजीद आपके साथ इस तरह की अकोमोडेशन वगैरह को शेयर कर रहा हूँ जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेजर लोग क्योंकि पेरिस में आ रहे होते हैं सो आई बिगेन विद द पेरिस वन। सो आई होप को ये आपको पसंद आया होगी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा किसी नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।